A very good morning everyone. Welcome to Wangशन and Emotion. I hope आप सब अच्छे होंगे. Actually guys आपका रिस्पॉन्स बहुत कम था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए FF को स्टॉप करने का सोचा था. और कल जब मैंने पोस्ट डाला तो वहाँ पे एक कमेंट था जिसमें था कि जो लोग सुनते हैं उनके लिए तो FF को शेयर करना ही चाहिए. राइट, जो लोग केयर करते हैं उनकी केयर की मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. आई एम ग्लैड कि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मुझे इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. मैं आज का पार्ट स्टार्ट करूँ इससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ. हम FF कभी नहीं सुनते, हम एक जर्नी तय करते हैं, एक सफ़र तय करते हैं. हमेशा एक नया सफ़र को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं. आज भी हम एक सफ़र पे निकल रहे हैं. कल के सफ़र में कुछ और लम्हे जोड़ने वाले हैं. गोइंग अनफेयर लाइफ एक FF बिल्कुल नहीं है, एक सफ़र है जिसे हम लोग एक साथ मिलकर जीने वाले हैं. अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर के साथ वो देखेंगे जो उनकी लाइफ में होता है, क्योंकि हम इमेजिन करते हैं. आप FF सुनते हैं तब इमेजिन करते हैं, सो हम एक लाइफ जीते हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस सफ़र में मेरे साथ ही रहेंगे. एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसे साथी भी हैं जो इस सफ़र में मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं. थैंक यू अगेन दोस्तों. तो चलिए आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी एंड वीइंग रोमांटिक हो रहे थे एंड उनके रोमांटिक सेशन के बीच में जेबूजो ने अपना रोमांटिक सेशन स्टार्ट कर दिया था और इस चीज़ ने वीइंग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. एंड वीइंग वो उनके गेट पे गया एंड उनका आवाज़ सुनने लगा. वांगजी ने इस चीज़ को गलत माना एंड उसने वहाँ पे साइलेंस स्पेल लगा दिया. देन वांगजी वीइंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था एंड वीइंग इधर उधर भाग रहा था. वो वांगजी से बोल रहा था कि तुम मुझे पकड़ लो एंड अपने मन में जो है वो पूरा कर लो. पकड़ नहीं पाए तो बाकी सब भूल जाओ. एंड वांगजी वो सोच रहा था एक बार तुम मेरे हाथ तो आओ, फिर देखते हैं कौन बचता है. वांगजी वीइंग को पकड़ने का बहुत कोशिश कर रहा था, पर वीइंग कहीं बेड के ऊपर चढ़ रहा था, कहीं टेबल के ऊपर, नहीं तो फिर नीचे उड़ जाता था, नहीं ऊपर उड़ जाता था. ऐसा काम कर रहा था और वांगजी वो इरिटेट हो चुका था. वांगजी को वीइंग को पकड़ना तो होगा. वांगजी ने कभी सोचा नहीं था कि वांगजी ऐसा कुछ भी करेगा, बट वांगजी नीचे बैठा और उसने अपना चेस्ट पे हाथ रख लिया और एक गहरा सांस लिया. वीइंग को लगा कि वांगजी का हेल्थ थोड़ा ख़राब है, सो वीइंग वांगजी का पास आया. एंड जैसे ही वीइंग वांगजी का पास आया, वांगजी ने वीइंग को कस के पकड़ लिया एंड उसे बेड पे ले गया एंड उसके दोनों तरफ अपना हाथ रख लिया, दोनों साइड पे. वीइंग वांगजी का नीचे था एंड वांगजी स्माइल करते हुए बोल रहा था, तो बताओ कैसा रहा. वीइंग ने कहा, तुमने झूठ बोला, तुमने लान का रूल तोड़ा है. वांगजी ने कहा, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जस्ट ट्रिक खेला है तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरह. वैसे भी ये सब सिखाने वाले तुम ही तो हो. वीइंग ने कहा, हाँ मेरी चाल मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई, अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम मेरे ऊपर ही उसका इस्तेमाल कर लेते हो. वांगजी ने हंसा और कहा, हाँ अब तुम मुझे सच में कुछ गलत नहीं सिखाओगे. वीइंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो और भी गलत चीज़ें सिखाऊंगा. वांगजी ने कहा, तो फिर तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. वीइंग ने कहा, अच्छा तो बताओ लारा गागा क्या सीखना चाहते हैं. वांगजी ने कहा, मुझे कुछ डर्टी सिखाओ. वीइंग ने कहा, ओ तो लारा गागा कुछ डर्टी थिंग्स करने का सोच रहे हैं, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ. वांगजी एंड वीइंग दोनों मस्ती कर रहे थे एंड देन उन्होंने उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट किया. वांगजी वीइंग को किस कर रहा था उसका पूरा बॉडी पे एंड देन किस करते हुए वांगजी ने बोला, वीइंग क्या मैं. वीइंग ने कहा, तुम कर सकते हो, तुम्हें परमिशन का ज़रूरत नहीं है. वांगजी ने टेबल से एक ल्यूब उठाया एंड वीइंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. जब वीइंग पूरी तरह से रेडी था,
विंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, उसे कुछ तो चाहिए था। वांग जी को पता है कि विंग को क्या चाहिए, बट वांग जी ऐसे कैसे उसे वो देख सकता है। वांग जी विंग को टीज नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो वांग जी विंग को टीज कर रहा था, उसे किस कर रहा था, बट किससे आए वो कुछ कर ही नहीं रहा था। विंग को बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। विंग ने कहा वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग, तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लग रहा? विंग ने कहा तुम तुम कर क्या रहे हो? वांग जी ने कहा वही जो करना चाहिए, अपना हस्बैंड को खुश कर रहा हूँ। विंग ने कहा मुझे, वांग जी ने कहा तुम्हें क्या? विंग ने इसमें किया और कहा मुझे तुम्हारा ज़रूरत है, आई वॉन्ट यू। वांग जी ने हंसा एंड विंग को बेड पे पुश कर दिया। देन वांग जी ने खुद को विंग का अंदर इंसर्ट कर दिया। पहले तो वांग जी बहुत जेंटल था एंड विंग वो भी मॉर्न कर रहा था, बट धीरे धीरे वांग जी एग्रेसिव हो रहा था एंड इस चीज़ से विंग को पेन हो रहा था, बट विंग मना भी नहीं कर रहा था। यह देखकर वांग जी का हिम्मत और बढ़ रहा था, वो अपना स्पीड बढ़ा रहा था। अनेक टाइम के बाद वांग जी ने देखा कि विंग सच में रो रहा है एंड उसने बेडशीट को टाइटली पकड़ा हुआ है। वांग जी रुका। जैसे ही वांग जी रुका, विंग ने धीरे धीरे करके अपना आइज वांग जी की तरफ किया। वांग जी ने कहा विंग क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। वांग जी अभी भी विंग से अलग नहीं हुआ था। वांग जी लीन हुआ एंड विंग का आंसू को वाइप किया एंड उससे कहा तो क्या मैं? विंग ने कहा नहीं, तुम कंटिन्यू करो, आई कैन हैंडल। वांग जी ने कहा अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो हम यहाँ रुक सकते हैं। विंग ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई कैन हैंडल, तुम कंटिन्यू करो। वांग जी ने ऐसा ही किया। वांग जी ने विंग को एक किस किया एंड अपना काम जारी रखा। कुछ टाइम बाद वांग जी ने देखा कि विंग भी एंजॉय कर रहा है एंड वो और डिमांड कर रहा है। विंग को नहीं पता कि ऐसा करके वो कितना बड़ा मुसीबत अपने सर ले रहा है। जैसे ही विंग ने डिमांड किया, वांग जी ने अपना स्पीड और तेज कर दिया एंड 2 राउंड के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, बट वांग जी अभी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने 3rd राउंड के लिए विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा मैं थक गया हूँ। वांग जी ने कहा यह मुसीबत तुमने खुद ही अपना सर पर बुलाया है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं रुक जाता हूँ। विंग ने कहा तो अब रुक जाओ ना। वांग जी ने कहा अब मेरा हाथ में नहीं है रुकना, अब मैं नहीं रुक सकता। एंड उनका 3rd राउंड भी उसने स्टार्ट किया। उनका 3rd राउंड जाने के बाद विंग ने देखा कि वांग जी तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं लग रहा है एंड विंग सोच रहा था कि उसने अपना ऊपर कितना बड़ा मुसीबत मोल ले लिया है। उसका जुबान कोई बंद नहीं रह सकता। वो खुद को ही कर्ज करके वो बोल रहा था कि मैं कभी चुप क्यों नहीं रह सकता। अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा कंट्रोल कर लेता या फिर वांग जी को रोकने के लिए बोल देता तो शायद आज मेरा यह हाल नहीं होता। उन्होंने 6 टाइम सेक्स किया एंड विंग का हालत ऐसा था कि वो बेहोश हो गया था एंड वांग जी ने खुद को क्लीन किया पहले, देन विंग को क्लीन किया एंड वो दोनों कर्डल करके सो गए। मॉर्निंग में वांग जी 5 o'clock उठा क्योंकि वांग जी एक अर्ली पर्सन है, बट विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी ने रात को खुद को और विंग को क्लीन करने के बाद बेडशीट को चेंज कर दिया था एंड विंग को कपड़ा भी पहना दिया था। विंग वहीं सो रहा था एंड उसका एक पैर वो वांग जी के ऊपर था एंड दूसरा हाथ वांग जी का चेस्ट पे एंड उसका सर वांग जी का शोल्डर पे। वो ऐसे ही वांग जी को कस के गले लगा के सो रहा था। वांग जी ने कोशिश किया कि वो उठ जाए, बट जैसे ही वांग जी थोड़ा हिलने का कोशिश करता, विंग उसे और जोर से पकड़ लेता। वांग जी को समझ आ गया कि अगर वो और हिला तो पता नहीं विंग उसे कितनी जोर से जकड़ेगा एंड उसका हड्डी भी टूट जाए, क्योंकि विंग भी पावरफुल है एंड विंग उसे बहुत ताकत के साथ पकड़े हुए है। वांग जी हिल भी नहीं सकता। वांग जी बस सोच रहा था कि कब विंग घटेगा जिससे कि वो उठ पाए। आज उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। सुबह सुबह वो जो करता है उसने कुछ नहीं किया, ना उसने मेडिटेशन किया और ना ही उसने बात ले पाया। बट विंग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सुबह का 8 बज रहा था, बट विंग वो तो उठा ही नहीं तब तक कि उनका डोर पे नॉक नहीं हुआ। जब उनका डोर पे नॉक हुआ तब
वांग जी को मजबूरी में विंग को उठाना ही पड़ा एंड विंग बहुत नखरा कर रहा था। वो वांग जी को कर्ज करते हुए बोल रहा था, यू मॉन्स्टर, तुमने मेरा कितना बुरा हाल किया है। अभी मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। वांग जी बोल रहा था, मैं तुम्हें स्पेशल एनर्जी ट्रांसफर कर दूं जिससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। विंग बोल रहा था, हाँ, अब तो तुम यही करोगे। तुमने पहले मुझे कितना टॉर्चर किया, कल रात तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया वांग जी। तुमने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है मुझे। तुम कितना बड़ा मॉन्स्टर हो। मुझे नहीं पता था इस प्यारी प्यारी शक्ल के पीछे इतना बड़ा डीमन है। वांग जी बस चुपचाप विंग का बातें सुन रहा था एंड उनका डोर पे लगातार नॉक हो रहा था। वांग जी गया एंड डोर को खोला। बाहर लान सिचन और जियांग चेन था। वो दोनों अंदर आए एंड लान सिचन ने देखा कि वांग जी एम्बैरेस्ड है, पर उन्हें नहीं पता कि वांग जी किस चीज़ से एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। वो दोनों अंदर आए एंड उन्होंने देखा कि विंग बेड पर बैठा हुआ है एंड टिक करके एक पिलो से। पहले तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया, बट फिर उन दोनों को कुछ क्लिक किया एंड उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी फ्लोर की तरफ ही देखे जा रहा था एंड उसे फील हो रहा था कि उसे 3 लोगों का आइस घूर रहा है। पहला तो विंग जो वांग जी को गुस्से में घूर रहा है एंड लान सिचन एंड जियांग चेन वो दोनों वांग जी को हैरानी से घूर रहे थे कि उनका ब्रदर ऐसा भी कुछ कर सकता है। हाँ, उन्होंने विंग को वांग जी को किस करते हुए देखा था एंड वांग जी को भी विंग को किस करते हुए देखा था, बट उन्हें नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ भी करेंगे। खैर, ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो खुद भी तो रात को रोमांटिक हो गए थे। जियांग चेन विंग के पास गया एंड बेड पर बैठ गया। उसने विंग से पूछा धीरे से आवाज में, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लगता है कल रात लिटिल लाइन ने तुम्हें बहुत परेशान किया। विंग ने कहा, वो एक डिमॉन है, एक मॉन्स्टर है, उसका बात मत करो तुम। वो दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे, बट ये सारा बातें लान सिचन एंड वांग जी दोनों को ही साफ साफ सुनाई दे रहा था। वांग जी ने एम्बैरेस में अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसका आईज बिल्कुल फ्लोर की तरफ था एंड इधर लान सिचन वो स्माइल कर रहा था। बट उनको अगेन झटका लगा जब विंग ने जियांग चेन से कहा, एंड तुम बताओ, जेबूजन तो डीमन नहीं है ना? वो कोई मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं करता ना? और इधर जियांग चेन उसका तो हालत खराब था कि विंग को ऐसा क्यों लगता है कि विंग ने कल रात उनको देख लिया या फिर उनका आवाज़ सुन लिया। आवाज़ ही सुन लिया होगा क्योंकि जियांग चेन कितनी जोर से मौन कर रहा था। एंड अब एम्बैरेस होने का बारी लान सिचन का था। लान सिचन ने अपना सर नीचे कर लिया एंड वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था कि वो रोमांटिक होते हुए इतना बिजी हो गया कि वो ये भी भूल गया कि उसने डोर पर साइलेंस स्पेल लगाया है या नहीं। एंड लान सिचन सोच रहा था ये सब तो उसका छोटा भाई ने भी सुन लिया होगा। उसका छोटा भाई उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ये दोनों कपल्स भी ना देखो, दोनों रात को रोमांटिक थे एंड अभी दोनों का जो टॉप है वो एम्बैरेस्ड हो रहा है एंड बॉटम वो देखो वहाँ बैठ के बातें कर रहा है। जियांग चेन वो भी एम्बैरेस फील कर रहा था, बट विंग तो विंग है। विंग ने अगेन पूछा, तुम बताओ ना जियांग चेन, क्या जेबूजन सदा एग्रेसिव थे? इससे पहले कि विंग कुछ और पूछता, वांग जी ने कहा, विंग हमें कहीं जाना था अभी। विंग ने कहा, हमें कहाँ जाना है? वांग जी ने कहा, हमें बाहर जाना है। विंग ने कहा, हमें तो आज कहीं नहीं जाना, तुमने तो कहा था आज हम लोग घर पे रहेंगे। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने कहा था, बट अभी थोड़ा ज़रूरी काम है, तुम चलो। वांग जी विंग के पास गया एंड उसको खड़ा होने में हेल्प किया। विंग सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देख करके जियांग चेन ने कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मेरा बात छोड़ो, तुम्हारा हस्बैंड उसका ख्याल रखना। और विंग ने कहा, हाँ, कम से कम हम लोग हस्बैंड तो हैं, तुम्हारा देखो, तुम तो अपना लवर के साथ हो। ईयर्सवर्थ का टॉन्ट वो जियांग चेन को मार रहा था, बट कुछ क्लिक लान सिचन को कर गया। लान सिचन ने कहा, आप सही कह रहे हैं मास्टर वे, हम लोग मैरिड नहीं हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं तुरंत अंकल से बात करूँगा कि वो हम दोनों के मैरिज के बारे में सोचें। ये सुनकर जियांग चेन बहुत ज़्यादा शॉक था। वो
शौक में लान सेचन की तरफ देख रहा था। विंग कुछ बोलने ही वाला था बट उसका मुंह वांगजी ने बंद कर दिया अपना हाथ से एंड उसको इशारा करते हुए कहा कि हमें चलना है एंड वो उसको खींचते हुए रूम से ले गया। रूम से बाहर आने के बाद विंग ने पूछा, तुम मुझे क्यों लेके आए हो, हमें तो कहीं नहीं जाना। वांगजी ने कहा, हाँ हमें कहीं नहीं जाना बट हम यहाँ नहीं रुक सकते। विंग ने कहा, पर हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते। वांगजी ने कहा, भाई। विंग ने कहा, भाई वो तो कल भी यहाँ थे। फिर विंग को कुछ समझ आया, उसने कहा, ओ तो तुम चाहते हो कि हम दोनों अकेला टाइम स्पेंड करें। वांगजी ने नोट किया। वो दोनों जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद विंग ने वांगजी को कहा, देखो वो वाला पेड़, उस पे बहुत सारा फ्रूट्स लगा है, हम वहाँ चलते हैं, उस पे चढ़ेंगे, चलो। वांगजी ने कहा, पेड़ पे चढ़ना मना है। विंग ने कहा, ये लान क्लैन नहीं है तो पेड़ पे चढ़ना मना है, तुम चलो मेरे साथ। वांगजी ने फिर भी बहुत प्रोटेस्ट किया बट विंग ने उसका एक भी नहीं सुना। वो पेड़ पे चढ़ गया। सो मजबूरी में वांगजी को भी पेड़ पे चढ़ना पड़ा। वो दोनों पेड़ पे बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे थे। उनका ऊंचाई बहुत ज्यादा था, इतना कि वो ऊपर से नीचे किसी को भी देख सकते हैं बट नीचे वाला पर्सन ऊपर किसी को नहीं देख सकता। उन दोनों ने देखा कि नीचे से कोई तालिस्मा है, कोई संदेश है जो कहीं जा रहा है। उन दोनों ने इस चीज को देखा एंड वांगजी ने कहा, ये किसके लिए संदेश हो सकता है, क्या ये भाई के लिए है। वही ने कहा, उनके लिए ही होगा, नहीं तो और किसके लिए होगा। उन दोनों ने इस चीज को इग्नोर किया एंड वही ने कुछ फ्रूट्स तोड़ा एंड उस फ्रूट को वांगजी को दिया। वांगजी ने उन फ्रूट्स को पकड़ लिया बट किसी को खाया नहीं। विंग ने एक फ्रूट लिया एंड उसको खाने लगा। वांगजी ने कहा, फल धोए हुए नहीं हैं। विंग ने कहा, लान सान, ये नीचे नहीं गिरे हैं, ऊपर ही है, हमने डायरेक्ट तोड़ा है तो ये खराब नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। विंग ने उस फ्रूट को आधा खाया एंड आधा सेब को वांगजी को दे दिया एंड कहा, इसे तुम खा लो। वांगजी ने भी उस सेब को ले लिया। विंग को लगा नहीं था कि वांगजी उसका सेब लेगा, वो भी झूठा, पर वांगजी ने ले लिया एंड वो भी उसको खाने लगा। विंग ने कहा, तो अब ये फ्रूट धुला हुआ है। वांगजी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो। वांगजी ने कहा, तुम्हारे जूठा फूट रहा है, वो धुला हो या बिना धुला, मेरे लिए तो दोनों ही बेस्ट है। विंग को इस जवाब का कोई उम्मीद नहीं था। वो ब्लश कर रहा था। ये पहली बार है जो विंग ब्लश कर रहा है। कल रात को उनका डेली नाइट एक्टिविटी में भी विंग ने एक बार भी ब्लश नहीं किया, वो तो डिमांड कर रहा था। वांगजी ने विंग को ऐसे देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। एंड उधर लान सेचन एंड जियांगजन दोनों थे, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एंड लान सेचन ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जियांगजन ने कहा, तुम सच में हमारा शादी का बात करोगे। लान सेचन ने कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जियांगजन ने कहा, ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, यू इडियट। वो दौड़कर आया एंड लान सेचन के गले लग गया एंड उन दोनों ने किस किया। एंड इधर लान क्लान में लान फैमियान और लान सी हुआ सारा इंफॉर्मेशन जुटा करके डार्क रेडम में भेज रहे थे शूशे के पास। शूशे ने ही उन दोनों को आजाद किया था एंड लान क्लान में भेजा था उनको प्रोसेस करके। बट ये बात काय को नहीं पता, तो काय बहुत ज्यादा टेंशन में है कि अब वो क्या करे। ऐसा ही लीलिंग है, लीलिंग को प्रोसेस तो किया गया है बट वो अपना सेंस में है अभी भी। इतना तो सेंस है कि वो अपना भाई को पहचान सके एंड उसका चिंता कर सके। उसे भी बहुत चिंता हो रहा है अपना भाई का कि उसका भाई कहाँ गया, कैसा है, किसके पास है। लीलिंग को नहीं पता कि उसका भाई किसी मास्कमैन के पास है। काई भी सोच रहा है कि क्या वो मास्कमैन का बात माने। वो अभी तक कोई डिसीजन ले ही नहीं पाया है। वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे। अभी वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अगर वो मदद करता है तो भी फंसेगा और अगर नहीं करता है तो भी फंसेगा। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि क्या वो उसके फादर को सब कुछ बता दे। फिर उसने सोचा कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका फादर कैसा रिएक्शन देगा। क्या उसका फादर मान जाएगा या फिर नहीं मानेगा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए।
फिर उसे कुछ दिमाग में आया, उसने सोचा कि वो 2 दिन का मोहलत और ले ले तो अच्छा रहेगा। वो मार्समैन से पूछेगा कि इस चीज़ का क्या सबूत है कि वोइंग उसी के पास है। इस चीज़ का सबूत देने में उसे 1-2 दिन तो लग जाएगा एंड इतने में ही काय कुछ उपाय निकाल लेगा, वोइंग को बचाने का भी एंड उस मार्समैन का कंडीशन न मानने का भी। एंड इधर वांगजी एंड वोइंग पेड़ पर बैठा हुआ था एंड वो दोनों एक दूसरे की आईज में देख रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पढ़ा आपको? आई होप आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और याद रखना, हम एक सफ़र पे हैं। आज के सफ़र की मंजिल यहीं तक है। अब इसके आगे का पड़ाव हम कल चालू करेंगे। इस सफ़र को जारी रखना है एंड इस सफ़र को ख़त्म भी करना है हम लोगों को साथ में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।